सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ का एलोकेशन सरकार ने किया है। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, नई नौकरियां जनरेट करने की मंशा सरकार की जरूर है, लेकिन बाजार इसको पसंद नहीं कर रहा है, बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेबर कानून में बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। लेबर कानून को लेकर सरकार ने कहा है कि वर्किंग आवर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, डे और नाइट शिफ्ट को लेकर बात कर रहे हैं। 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे जो इन तमाम चीजों को मॉनिटर करेंगे। ये बड़ी बातें आपको बजट की बता रहे हैं। केरल तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर, एक कॉरिडोर बन रहा है जहां पर रेयर अर्थ मेटल के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 3 नए मेडिकल पार्क बनाए जाएंगे, यानी 3 नए एम्स, वो आयुर्वेदिक एम्स होंगे जो बनाए गए हैं। इसी लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईसी योजना यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सीआईसी का बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके लिए भी बजट एलोकेशन फंड किया है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई स्कीम आई है। टेक्सटाइल सेक्टर को बूम करने के लिए सरकार इसके लिए अलग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रही है। इसके लिए अलग एलोकेशन ऑफ फंड किया गया है। हथकरघा स्कीम के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि छोटे शहरों में जो हथकरघा स्कीम है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा। जो क्रूशियल बीमारियां हैं, डायबिटीज, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, इन पर लगने वाला जो टैक्स है उसे कम किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान किया गया है जिसके जरिए गांवों का विकास किया जाएगा। टियर 3, टियर 4 शहरों के जो गांव हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ने बजट एलोकेशन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आईटीआर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में बुद्धा सर्किट बनाया जाएगा। वहां पर टूरिज्म विकास के लिए सरकार लगातार काम करे। इसके अलावा रेलवे को लेकर फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। टेक्सटाइल को लेकर ऐलान किया गया है। बायो हब बनाने के लिए देश को 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। लेकिन ये तमाम जो ऐलान थे, इन ऐलानों के बावजूद शेयर मार्केट ने नेगेटिव व्यक्त किया। गोल्ड और सिल्वर में हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। लगातार मार्केट बेयरिश होता जा रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बीते 1 साल का जो निचला सर्किट लगा मार्केट में, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या शेयर बाजार में कारोबार रुकने जा रहा है, क्या लोअर सर्किट लगने की वजह से। वहां पर एमएससी की बात करते हैं, मीडियम जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस है वहां पर बहुत बड़ा एलोकेशन देखने को मिला है। ट्रेड्स को जोड़ा जाएगा बढ़ावा देने के लिए। जो एमएसएमईज हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड से जोड़ा जाएगा ताकि उनका सामान विदेशों में बिक सके। बजट में ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर फोकस किया गया है। आने वाले वक्त में किस तरह से बजट में ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा उसके एलोकेशन की बात हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस रहने वाला है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है देश का वो बेहतर हो जाए। एमएसएमई विकास के लिए एक ट्राई एंगल दृष्टिकोण की बात सरकार ने की। खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो स्पोर्ट्स के गुड्स पर सरकार कम करने जा रही है। भारत वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। इसके लिए सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ बायोलॉजिकल हब बनाने की बात की है, टेक्सटाइल हब बनाने की बात की है, फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की है ताकि आना जाना जो है वो आसान हो जाए। रेयर अर्थ मेटल के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो साउथ इंडियन स्टेट्स उनके लिए कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ के एलोकेशन की बात सरकार ने की है ताकि फ्रेट पर आना जाना ज्यादा आसान हो जाए। बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ग्लोबल बायोफॉर्म सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन सरकार ने किया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह देखिए कि बजट में एमएसएमई पर खास फोकस किया गया है। मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बजट में एलोकेशन हैवी किया गया है। हैदराबाद से बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही साथ पुणे अहमदाबाद पुणे और सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट से लेकर वाराणसी तक स्पेशल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जिसकी बात मैं कर रहा था, सरकार ने उसके लिए भी अप्रूवल दे दिया है। इस बार के बजट में, बजट 2026 में मुंबई से पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, पुणे से हैदराबाद के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, सिलीगुड़ी से लेकर बनारस के लिए होगा, दिल्ली से वाराणसी के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है कि रेलवे के रिफॉर्म के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए। वाराणसी से सिलीगुड़ी जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर काशी तक एक नया रेलवे कॉरिडोर बनने जा रहा है ताकि वहां पे आना जाना आसान हो जाए। बजट 2026 की जो बड़ी बातें हैं, पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं। हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। 200 विरासत वाले औद्योगिक क्लस्टर जो है उनको रिवैम्प किया जाएगा। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार ने यह ऑफिशियल डेटा बजट के दौरान दिया है। इसके अलावा एआई से सभी फायदा मिलने की बात मानी, यानी एआई सिर्फ सरकारी विभागों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में एआई के ज्यादा इस्तेमाल पर सरकार जोर दे रही है। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। कॉलेज स्कूल से लेकर कॉलेज तक में सरकार वहां भी निवेश करने जा रही है। एआई से सभी को फायदा मिले इसके लिए सरकार ने स्कूल से लेकर कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में एआई के क्रियान्वयन के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए बात की है। कंटेनर निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेट कॉरिडोर सरकार ने बनाने का ऐलान किया है। छोटे जो शहर है वहां पर जो तीर्थ स्थान है, जो मंदिर है, उनको
टूरिज्म से जोड़कर देखा जाएगा। प्रायोस को भारतीय बाजार में निवेश की मंजूरी मिलेगी। एफआईआईज के लिए जो पी नोट्स वाला सेगमेंट था उसको इजी किया सरकार ने। एजुकेशन और रोजगार पर सरकार का फोकस रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी